ओम शांति। ओम शांति। देखो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला। क्यों? बच्चों को, साधारण बच्चों को देवता बनाने के लिए। और इतना भी नहीं, तो देवता भी कब बनेंगे? क्योंकि आत्मा के ऊपर बहुत जन्मों का, विकर्मों का बोझ है, तो वो स्वयं पतित पावन पाप कटेश्वर बन के आया है और आ करके बच्चों का पापों से मुक्त करके स्वर्ग में राजाई पद देने के योग्य बना रहे हैं। तो उसका एक सैंपल है, पहले ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत बनाया, अपने आप तो नहीं बने। उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी, परिस्थितियां थी, समस्या थी, क्योंकि घोर कलयुग है ये। ऐसे नहीं साधारण ने एकदम बन गए, अपने आप बन जाएंगे। तो दिन रात 200-400 बच्चों को भी संभाला, स्वयं को भी संभाला, यज्ञ को भी संभाला, तन मन धन समय श्वास सब कुछ लगाया। अंतिम समय तक भी शरीर छोड़ने के एक आधा घंटा पहले भी इस तन में बैठकर सेवा किया, ज्ञान सुनाकर सेवा करके, सेवा करते करते तो अंत मति सो गति कहते हैं। तो गति कैसे हो गई? जाने के बाद भी 50 साल से गुलजार दादी के तन में आकर बच्चों की अव्यक्त पालना किया। 1-2 साल नहीं, कोई भी धर्म गुरु हो, कोई देवता हो, कोई भी वो हो, एक बार शरीर छोड़ के गए, दोबारा कोई नहीं आया। दोबारा आके किसी ने पालना ऐसा नहीं किया। एक ही कर्मातीत उसको कहते, संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण प्योर। नहीं तो हर एक मनुष्य को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं, उसमें 2 प्रकार के स्वप्न पतित बनाता है, काम और क्रोध के स्वप्न। कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक काम और क्रोध के स्वप्न नहीं है, वो कह सकते हैं हम पवित्र है, हम फरिश्ता है, हम कर्मातीत है। ये 2 प्रकार के स्वप्न मनुष्य को पतित बनाते हैं। अंदर कहां से स्वप्न आता नहीं है, आत्मा के अंदर संस्कार है। वो संस्कार योग अग्नि से भस्म करना है। तो वो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। एक सैंपल चाहिए ना, कौन बना ऐसा? जितने तपस्या करके अपने विकर्मों को विनाश किया, बच्चों की सेवा करके भाग्य बनाया, शिव बाबा के श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाया, अपने आप नहीं है। तो इसलिए कहा, अगर हमको भी फरिश्ता बनना चाहते हैं तो पहला लक्ष्य चाहिए ज्ञान, योग और सेवा, 3 ही है। सेवा के अंदर भी कल कहा था, निस्वार्थ सेवा चाहिए। नहीं तो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं कि संपत्ति मिलेंगी, प्रॉपर्टी मिलेंगी, पैसे मिले, कोई ना कोई आसक्ति रख करके। अनासक्त सेवा चाहिए। परिवार की भी चाहिए, दैवी परिवार की भी चाहिए। तब बाबा ने 3 प्रकार के माँ बाप है कहा, कल का था। एक लौकिक माँ बाप, उनकी सेवा करना चाहिए। एक पारलौकिक, एक है अलौकिक। मम्मा और बाबा इन्होंने पालना किया, ब्रह्मा बाबा ने, तो हमारे सामने माता पिता है दोनों। फिर पारलौकिक, निराकार शिव तो बाप है, सर्वशक्तिवान है, बाप है वो, माँ कैसे बनेगा? सिर्फ भारत में ही भगवान को माँ बाप कहते हैं।
निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आता है, तब माँ ब्रह्मा तो माँ बाप हो गया। और भारत में ही आता है, तब कहा भगवान को माँ बाप कोई नहीं मानता, सिर्फ एक भारत देश मानता है। सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहता है, पिता है वो। सिर्फ भारत में आता है, आके ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है, उनके तन में प्रवेश कर उनके द्वारा रचना रचता है। या आज इतनी बड़ी रचना कैसे किया? तब जा करके तब कहा सैंपल चाहिए। तो उन तीनों की, यज्ञ की भी सेवा, शिव बाबा को भी मदद चाहिए बच्चों की। कौन सी मदद चाहिए? जो पवित्र योगी बच्चे चाहिए, योग के पात्र बच्चे चाहिए। तो बाबा चाहता है मुझे पवित्र और योगी बच्चे अगर है तो मैं विश्व का परिवर्तन कर सकूं। भगवान को भी बच्चों की जरूरत है और बच्चों को भी भगवान की जरूरत है। क्यों? शिव बाबा कौन? पतित आत्मा को पावन करता है। नहीं तो सारे शास्त्रों में, सारे दुनिया ने, सबने कहा भावी टाली नहीं जा सकती है ना। जो भावी है वो टाली नहीं जा सकती है, विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। हु बहु रिपीट, जैसे आप अभी हो ऐसे रहेंगे। क्यों? अभी आप कुछ करते नहीं हो, पत्थर है, पत्थर जैसा है वैसे रहेगा ना। लेकिन हम चैतन्य है, ज्ञान और योग। कल हम गुस्सा करते थे, कल दूसरों को दुख देते थे, समझ में आया बच्चे दुख देंगे, दुखी होके मरना पड़ेगा, है ना। ज्ञान समझ में आया। समझने के बाद अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने बोल में परिवर्तन किया। नहीं, वो गुस्सा करते हैं, मुझे नहीं करना है। ज्ञान और योग से अपने को पावरफुल ब्रेक लगाया, मुझे नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। शिव बाबा के श्रीमत है, मुझे भगवान के श्रीमत पर चलना है। क्यों? उसके मुझे मददगार बनना है। जो उनको साथ देता है वो सारे कलप साथ और हाथ देता है। तब कहा वो करन करावन हार। तब दुनिया कहती है किसके साथ भगवान है? जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान उनके पास रहेगा। भगवान कौन है पता ही नहीं है। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब इधर आता है, किसके तन में आता है, आकर के क्या करता है, ये सब ज्ञान स्वयं शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा मुख से हम ब्राह्मणों को सिखाया। तो वो सीखने के बाद जिसके बुद्धि में, अभी देखो सभी बैठे हैं, एक बच्चा स्कूल में जाता है, रोज स्कूल में जाता है, और एक बच्चा है वो भी रोज जाता है और 1 साल पढ़ाई करता है। 1 साल के बाद प्रश्न पूछा जाता है तो 10 पेज लिखता है। और एक बच्चा रोज जाता है, खेलने गया, कैंटीन में गया, इधर उधर घूमता रहा, 1 साल के बाद जब क्वेश्चन आंसर होता है 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। क्यों? स्कूल कॉलेज में तो जाता है, यहां भी हम बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, नोट भी करते हैं। अगर सवेरे से रात तक किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण वो है ना, गॉडली स्टूडेंट वो है जिसके बुद्धि में आज की मुरली के पॉइंट रात तक अगर रहता है तो वो ज्ञान दान करता है। और ये ज्ञान दान धन दान है। अभी इनको गरीब किसने बनाया? अब ये करोड़पति कैसे बना? किसने बनाया? भगवान ने ऐसे किया, इनको गरीब, इनको करोड़पति बनाया? किसने बनाया? कभी सोचो, आज भारत के अंदर इतने गरीब है, कहा ये गरीब क्यों, किसने बनाया है? ये जब भगवान ज्ञान धन देने के लिए धरती पर आया, संगम पर, आज बाबा ने कहा मैं संगम पर आता हूं, एक दफा संगम पर आता हूं सारे क्लब के बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो जब वो आया था थोड़ी नींद लग गई तो भगवान चला गया आगे, सो गए हैं, है ना। तो ये ज्ञान धन देता है। ये कितने लोगों को आपने दिया?
बांटा। जितने बांटते हो उतना मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। ज्ञान धन जो रखने के लिए नहीं है, धन बांटो तो वृद्धि होती है। हम मुरली सुनते हैं, देखो आप साक्षी होके सुनो, देख लो अपने आप से। आज भी मुरली सुनी आपने, सवेरे से अब तक किसी को भी मुख से ज्ञान रतन सुनाया? एक ने भी सुनाया नहीं। बोला जरूर है, तो के मुख कमल कैसे होगा? अपने आप थोड़ी होगा, ये कमल ऐसे थोड़ी होगा। तो ज्ञान इस मुख से, ब्राह्मण मुरली सुनी, सेंटर में आए बैठे, इसलिए ब्राह्मण नहीं बनते, उसके बुद्धि में ज्ञान की धारणा चाहिए। आज बाबा ने कहा यहां बुद्धि का महत्व है, बुद्धि योग है। बुद्धि के अंदर जितना ज्ञान धारण होता है उससे ऊंच पद मिलता है। बुद्धि के अंदर सिर्फ सुन लिया, ये कोई सत्संग ऐसा नहीं है, रामायण सुना, महाभारत सुना, सुना छोड़ दिया, हो गया। कितने सालों से रामायण गीता सुनते पढ़ते आए, क्या हुआ? एक भी क्रोध मुक्त है? वहां भी क्रोध करने के लिए तो नहीं कहा, किसी धर्मों में भी नहीं कहा। तो यहां भी सुनते हैं, तो तब कहा लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद कुछ समझ में आया, वो बुद्धि को समझ में आता है। और सारे विश्व के अंदर जितने विश्वविद्यालय है, जितनी यूनिवर्सिटी है, जितने शास्त्र है, कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुभ बाबा ने आके दिल से याद करो, बुद्धि योग का, मन का योग नहीं। यहां वो भी क्यों? देखो माता मंदिर में जाती है तो भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मेरे लिए कुछ दे दो, नहीं, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो भगवान माताओं के ऊपर भारत माता कहा, तो माताओं ने जो मांगा था सद्बुद्धि चाहिए, वो देने के लिए आया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यशु बाबा ने नाम रखा भारत माता, किसी व्यक्ति ने नहीं। भगवान आता है, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखता है। और माताओं ने बुद्धि मांगी थी, जो दुनिया में आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं। कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन लगाओ, मन मना भाव, शास्त्रों में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, दुनिया में जाओ, कहीं भी नहीं है। सिर्फ माताओं ने भारत में मंदिर में जाते हैं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बुद्धि योग है, यहां भी राजयोग है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है, लेकिन वहां मन के अंदर चिंतन करो, यहां मन के अंदर नहीं, यह बुद्धि योग। ऐसे शास्त्रों में एक जगह आता है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं है कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये मोह है, इससे आप मुक्त होना चाहते हो तो कैसे होंगे? स्मृति लब्धा। स्मृति कहां है? आप में से कोई बता सकते हैं स्मृति कहां है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, तो स्मृति कहां है? यहां तो आत्मा है, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है का, तो स्मृति कहां है? भाई बताओ। बुद्धि का एक कर्म है स्मृति, याद। स्मृति संस्कृत शब्द याद, इसलिए बाबा ने कहा याद रखो शुभ बाबा का ज्ञान। शुभ बाबा सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये अगर स्मृति में रहा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, अगर ये बुद्धि में स्मृति में याद है, तो हमारी बोल चलन दृष्टि सब परिवर्तन होती है। इसलिए कहा वृत्ति से वातावरण बनता है। वृत्ति क्या है वो भी पता है? संकल्प को संकल्प नाम है वृत्ति। सोच को तो संकल्प कहा, जो सोचते हो संकल्प शक्ति है। ये कहा वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। तो वृत्ति कहां है? कौन करता है वो?
बार बार कौन करता है? सही बोला, कौन करता है? हाँ, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर जो चलता है उसका नाम संकल्प। मन संकल्प करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के अंदर जो चलता है उसका नाम वृत्ति, उससे वाइब्रेशन बनते हैं। अगर आपको किसी ने थोड़ा गलत चीज बोला, गलत सीन देखा, बुद्धि के अंदर चलता रहे। देखो, मुरली भी सुन रहे हो, क्लास भी सुन रहे हो, आंखें खुली है, मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, सुनते सुन उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, वो बुद्धि के अंदर चलता रहता है। उसको चक्कर, वृत्ताकार, गोल गोल सारे दिन रात सालों गटले चलता है, उसका नाम वृत्ति। जो बुद्धि में चलता है उसका, उससे वाइब्रेशन बनते हैं। मन के अंदर जो चिंतन चलता है उससे वाइब्रेशन नहीं बनते हैं। इसलिए कहा वृत्ति से वातावरण, तो पावरफुल वृत्ति चाहिए। तब कहा कि यहां बुद्धि के अलग अलग नाम है, इसलिए बाबा ने सहज नाम लिया याद। याद मन को नहीं रहती है, बुद्धि को सब याद रहता है। इनको सब कुछ याद है ना, जो बुद्धि के अंदर रहता है। तो बुद्धिवान कहा, उसको कहा दिल। ये दिल नहीं है, ये तो खून चलाता है, शरीर का है। आत्मा का दिल बुद्धि। दिमाग, मन, दिमाग बहुत चलाते हो, मन बहुत चलता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये मन चलता रहता है। तो बुद्धि है दिल, तब बुद्धि योग कहा। तो वो पता चलता है जब आप रात को पतित आत्मा, पावन आत्मा, कैसे पता चला? किसी के अंदर शुगर की बीमारी है, कैसे पता चला? दिखाई देता है शुगर है? नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, वो दिखाता है शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पता चलता है पतित कौन है, पावन कौन है। कैसे बताएंगे? पवित्र कौन, पावन कौन है? डॉक्टर देखो 1 मिनट के अंदर बताता है, एक्सरे निकाल के। ऐसे नहीं 1 घंटा मेरे साथ चलो, चलन देख के नहीं, वो तो सारा दिन चाहिए। 1 मिनट के अंदर बता, कौन बता सकता है? कैसे पता चला मैं पतित हूं या पावन हूं? स्वप्न बताते हैं। रात को आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए? बाहर से कुछ नहीं आता है। आत्मा ने अनेक जन्मों से शरीर के द्वारा जो जो कर्म किया, एक एक सेकंड, एक एक कर्म आत्मा के अंदर भरा हुआ रिकॉर्ड होता है। कुछ नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए, शिव बाबा याद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक बात याद रखा तो बीमारी नहीं होंगे, पतित बनेंगे नहीं। बीमार हो तो डॉक्टर चाहिए ना। अगर कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर किसको चाहिए? फ्री भी दवाई दिया तो जरूरत नहीं, बीमारी नहीं है। तो शिव बाबा हमें क्यों चाहिए? कि हम पतित बने। क्यों? कि कर्म करते समय, शरीर में आते ही अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी कर्म करते हो, हर सेकंड हर कर्म आत्मा के अंदर संस्कार बनता है। संचित कर्म कहा, रिकॉर्ड होता है हर सेकंड। कुछ देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ सुन रहे हो। शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक ये एक बात याद रखना है बस, कि मैं जो देखता हूं, जो सुनता हूं, जो खाता हूं, जो कुछ करता हूं, कोई नहीं देखता है। हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। अभी भी आपको देख लो, कल सवेरे क्या नाश्ता किया था, अभी भी याद है। बचपन में आप किस स्कूल में जाते थे, अभी भी दिखाई देता है। हर चीज रिकॉर्ड होती है। उसी के आधार से पतित आत्मा और पावन आत्मा। अगर बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कहां से आते हो? हमने किए हुए हैं, हमने देखा हुआ है, हमने गलत चीज सुनी हुई है, हमारे अंदर भरा हुआ है, वो आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किया, अच्छी चीज देखी, अच्छा सुना है, तो अच्छे विचार आएंगे। गलत विचार कहीं से, कहां से आए? बाहर से तो कुछ नहीं आता है। आंखें बंद करके आप सोए हो, तब कहा पाप आत्मा। तब ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करके योग अग्नि कहा, बीज रूप स्थिति कहा, ज्वालामुखी कहा,
जैसे अग्नि में एक चीज डालो कोई राख हो जाती है, दोबारा वो बीज उगता नहीं है। तो ऐसा राजयोग सिखाया। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। क्या है वो? आज भी बाबा ने सुनाया, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है। तो कोई अगर आपको ट्रेन में आते समय पूछेंगे कहां जा रहे हो, ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने। तो राजयोग क्या है? कौन बताएगा? बाबा ने आज भी कहा, कल भी कहा, रोज मुरली में किसी न किसी प्रकार है। हाँ, अच्छी तरह सुनना। एक ही सबका एक बड़ाई है, एक ही मुरली है, दो नहीं है। एक ही बाप है, सबके मुख से एक आवाज होना चाहिए। अरे सभी एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दो नहीं है। किसी को अलग मुरली है, किसी को अलग मुरली है। एक ही मुरली मधुबन से सारे विश्व में कोने कोने तक जाती है, 140 देशों में एक जगह से। तो एक ही ज्ञान है। तो उस आधार से कहते हैं वन गॉड वन फैमिली, एक राज, एक भाषा, एक ही धर्म होगा, वो स्थापन हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास भी एक ही ज्ञान है। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते हैं। अगर सिर्फ आपको भगवान को याद करो, क्यों ये डॉक्टर के पास जाओ, क्यों ढाओ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, हार्ट के ऑपरेशन बहुत अच्छा करता है ना, कुछ उसकी विशेषता चाहे ना। शिव बाबा को क्यों याद करो, ब्रह्मा कुमार इसका ज्ञान क्यों सुनूं मैं? इसके लिए। तो वो एक को कैसा, किसकी बीमारी, शरीर की नहीं। तब बाबा ने कहा, कल कहा था आशीर्वाद मांगना नहीं, बाबा को याद करो तब विकर्म विनाश हो। बाबा कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारा विकर्म विनाश करो, सबका करो। तो एक विधि बताया, आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं। आत्मा पतित है, तो आत्मा समझना चाहिए पहले, और शुभ बाबा को याद करते हो, उसके शक्ति से विकर्म भस्म होते हैं। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, अगर रोज इस विधि से सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करते हो, उस अग्नि से ये बुरे बार बार बुरे स्वप्न आते थे, अब नहीं आ रहा है, कम हो गया, तो विश्वास होता है ये दवाई खाने से ये सिरदर्द ठीक हो गया, ये डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा है। विश्वास अपने आप नहीं होता है, करने के बाद, प्राप्ति के बाद निश्चय बुद्धि। तो एक दिन भी वो अमृत वेला योग करना मिस करना नहीं, क्योंकि प्राप्ति है। विकर्म विनाश करना, थोड़े समय के अंदर अनेक जन्मों के पाप है, कौन मिटाएगा? नहीं तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसी कलयुग में। नहीं तो इधर से कर्मातीत हो गए, सूक्ष्मतन गए, सीधा परम धाम से सत्युग। कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अगर क्रोध का अंश भी रहा तो सत्युग का टिकट मिलेगा, परम धाम जा सकते हो। मिटाना है क्रोध का, तप का तपस्या। इसलिए बाबा ने उसकी विधि बताया। कल मुरली में सुना था स्लोगन में, बच्चे फरिश्ता बनना चाहते हो तो क्या करो? फरिश्ता अगर बनना चाहते हो, सहज तरीका बताया कि क्या कहा कि हरेक का पार्ट को साक्षी होके देखो, हरेक का पार्ट साक्षी होके देख लो। और क्या करो? देखकर, देखने के बाद आप चुप नहीं रह सकते हो, तब कहा सकाश दे दो। आप पूछेंगे, अगर आपने सोचा हो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि पहले कहा हर एक का पार्ट, ज्ञान मिला हमको, ये अलौकिक वालों के लिए नहीं कहा, ब्राह्मण बच्चों को। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक बजाएगा। कोई गुस्सा करता है, कोई शांत है, कोई मुस्कुराते रहता है, कोई इधर उधर की बातें करता है। ये घोर कलयुग है। हर एक के अपने, कोई दुख देता है, कोई जिसके भाषा गाली है, भाषा क्रोधित, क्रोध से है, जोर जोर से बोलेगा। कोई बच्चे बिल्कुल धीरे से शांत शीतल है, दैवी कुल वाले, दैवी गुण है। किसी के अंदर ठगी करने के आचार विचार आदत ही है, 100 रुपए का माल लाएगा, 200 रुपए में बेचेगा, है ना। किसी का घर में सदा बोलते रहना, गुस्सा करते रहना, बच्चों को मारना, परेशान करना,
ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में कभी भी इच्छा नहीं रखो कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे इज्जत देवे, कोई मेरी महिमा करे। नहीं, कोई मुझे सहयोग देगा, कोई मुझे साथ देगा, चाहे बेटा हो, चाहे युगल हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, कोई भी इस कलयुग में किसी को साथ नहीं देगा। तब का ये घोर कलयुग है। तो ये ज्ञान देता है। फिर भी आपके बच्चे हैं, आपके परिवार में हैं, आपके बहुत दोस्त है, अनन्य हैं, तो भी एक दिन धोखा दे सकता है, एक दिन आपको परेशान कर सकता है, क्रोध कर सकता है। तो ये उसका पार्ट है। ये साक्षी होके देख लो, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा, इसने ऐसा किया, बोलना नहीं, न सोचना, न औरों को भी बताना नहीं, इतने ऐसा किया। हाँ पता है घोर गर्मी है, गर्मी में गर्मी होंगी ना कि ठंडी होंगी। आप कहेंगे बहुत गर्मी है शांतिवन में, अब हम देख रहा था मधुबन में इतनी ठंडी है और यहां आओ तो पसीना निकल रहा था। तो पता है इधर गर्म क्लाइमेट है, वहां ठंडा गर्म क्लाइमेट है, ज्ञान पता है। तो बोलता नहीं है बहुत गर्मी यहां, पता है ना आपको, बोल के क्या फायदा। तो इनका पार्ट अपना है, हर एक का अपना अपना है। घोर कलयुग है। सुना है बाबा ने, कोई किसी को सहयोग नहीं देगा, कोई किसी को मदद नहीं करेगा, हर एक के कर्म के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, क्यों कि पप्पा के पास बहुत जमीन है, पैसा है, आज बूढ़ा हो गया, जल्दी मर गया तो मुझे मिल जाएगा, हाँ मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए कुछ करता है। नहीं तो नहीं। अगर माँ बाप के पास कुछ भी नहीं, कोई नजदीक भी नहीं आता है, पूछता भी नहीं है, मैं कमाता हूं, उनके पास कुछ भी नहीं, क्या मिलेगा, तो स्वार्थ है। तब बाबा ने कल कहा निस्वार्थ होके सेवा करो, कोई आसक्ति नहीं। ऐसा इस कलयुग दुनिया में बाबा के बच्चे हैं तो भी ज्ञान अंदर गया नहीं। ये अपने आप को पढ़ाते रहना है। बाबा ने क्या, मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं, किसी को कुछ मदद करता, किसी को कुछ देता हूं, कि मेरा कुछ है, अगर किसी को पानी का भी ग्लास दे दो, अरे ये भाई मुस्कुराता भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं कहता है, थैंक यू भी नहीं करता है। मना आप पानी देकर कुछ चाहते हो, उनसे ओम शांति चाहते हो, उनसे थैंक यू चाहते हो, इच्छा, निस्वार्थ सेवा एक ही बाप दादा करते हैं, शुभ बाबा करता है। तब कहता मेरे बच्चे हो तो निस्वार्थ सेवा चाहिए। ये पढ़ाई पढ़ाता है, नहीं तो हर एक के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है। तो ऐसा एक घोर कलयुग के अंदर ये समझ है। जैसे आज बाबा ने कहा कि आदि मध्य अंत का ज्ञान चाहिए, है ना, ये ज्ञान है। अभी घोर कलयुग है, अभी मनुष्य की वृत्ति में क्या होगा, बुद्धि में, दृष्टि में क्या होगा, आत्मा दिखाई देंगी किसी को, शरीर दिखाई देगा, इसलिए रंग बिरंगी कपड़े, ड्रेस, है ना, तब शो, औरों को शो दिखाना है ना। आत्मा कोई दिखाने के लिए कोई पुरुषार्थ करता है नहीं, पता है। तो ये ज्ञान देता है। ऐसे परिस्थिति में किसी से किसी प्रकार का सहयोग, किसी ने मेरी महिमा करना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए, ये इच्छा करना, ये ठीक नहीं है, अज्ञान है। ज्ञानी तो आत्मा कोई भी मुझे सहयोग नहीं करेगा। एक बल एक भरोसा कहा, एक भगवान के भरोसे पर चलो, संसार में चलो। ये अगर बुद्धि में है तो वो साक्षी दृष्टा है। पता है इन्होंने मुझे ओम शांति भी नहीं किया, पता है कलयुगी दुनिया के लोग हैं, इनके अंदर बुद्धि में ज्ञान नहीं है। बाबा के बच्चे भी है, ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन बुद्धि में गया नहीं है। उसने ओम शांति भी नहीं किया, मुस्कुराया भी नहीं, सहयोग भी नहीं दिया। ऐसे भी होगा, इसलिए कभी इच्छा नहीं रखना। इसको कहा साक्षी होके चलो। मेरे साथ एक ही शिव बाबा, मेरा साथी कौन, एक सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, और कोई इस दुनिया में नहीं है। एक बल एक भरोसे पर हर कर्म हर कदम उठाओ। ये ज्ञान सिखाता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तब क्या होगा, अगर आपके बुद्धि में ये है, साक्षी होके देखते हो,
अर्थात आप अपने युगल, अरे इतना मुझे ठग करके छोड़ के गई, वाइफ कहेंगे पति इतना अच्छा था, गुस्सा करता है, शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बच्चे ऐसे थे, ऐसे हुआ, ये सब होगा। दोनों भाई बहुत अच्छे थे, दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ये सब होगा। ये समझ है। ये समझ कर ये क्यों, ये क्या आश्चर्यित नहीं हो जाना, बेहोश नहीं हो जाना, चिंता में नहीं जाना, दुखी नहीं होना, अशांत नहीं होना, तो क्या करना चाहिए? उसकी विधि बताया। बच्चे सवेरे शाम को योग में बैठते हो तो आत्मा समझो, पहले आत्मचिंतन करो और परमात्मा चिंतन करो। शिव बाबा कौन, और शिव बाबा को बताओ, बाबा ये आपका बच्चा है, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा पति नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा है। इस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो, इस बच्चे का कल्याण करो, इस बच्चे को आप बच्चों की सद्गति करो। तो शिव बाबा से याद करके सकाश दे दो। सकाश शुभ भावना, मनसा सेवा अलग है। सकाश माना आकाश में, परम धाम में शिव बाबा उनके साथ रहकर वहां से जो संकल्प करते हो वो संकल्प शक्तिशाली है। जैसे पेशेंट को इंजेक्शन लगाता है तुरंत खड़ा होता है, वो खून में चला जाता है। अगर गोली खाते हो गल करके खून में चला जाना चाहिए, टाइम लगता है। तुरंत कुछ होना है, तुरंत इंजेक्शन। ये सकाश ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। जैसे शुरू में विश्व किशोर भाऊ था, यज्ञ का फाउंडेशन बाबा का राइट हैंड था, और वो बॉम्बे में थे, उनको ऑपरेशन किया था, तो वहां से बाबा को फोन किया, साकार ब्रह्मा बाबा थे। बाबा उनको सारी रात नींद नहीं आई, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा ने कहा ठहरो। बाबा स्वयं रात को योग करने बैठा, 2 घंटे के अंदर फोन आया, बाबा उनको आज गहरी नींद आ गई। तो किसने? तो बाबा ने सकाश, ये पावरफुल इंजेक्शन है, तो विधि है उसकी। तो सकाश, अगर ये बच्चा आपका पति है, आपका बेटा है, हाँ बहू है, कुछ होता है नहीं, ऐसा नहीं, पैसा लेके पैसा नहीं देता है, सामान लेके जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये सब होगा। तो आप क्या कर सकते हो? आप उनको लेकर कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में केस करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हिसाब किताब बनेगा, कर्म बंधनों में आएंगे। हम इधर आए कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए आए, और कोर्ट कचहरी में गए, तेरा मेरा करते रहे, इधर उधर जाते रहे, लड़ाई झगड़ा किया, बात किया, गलत शब्द बोला, तो 5000 साल के लिए कर्म बंधनों में आएंगे। यहां क्यों आए? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? बाबा ने कहा सब बंधनों से मैं मुक्त करता हूं, इसलिए नाम है ऋण मुक्तेश्वर। सब प्रकार के ऋणों से मुक्त करता हूं, तो सिर्फ मुझे याद करो। तो अगर हम इधर आने के बाद ये नहीं किया, उससे लड़ाई किया, झगड़ा किया, उसकी महिमा की, उसकी ग्लानि किया, अगर किसी ने गलत किया, इनको बोलो उनको बोलो, दीवार को भी कान है। अगर आज आपने इनको बोला तो कहीं ना कहीं से जाके उनको पहुंचेगा और वो आपसे दुश्मन बनेगा। जैसे द्रौपदी ने कहा, हे अंधे के औलाद, दुर्योधन ने कहां सुना? वो था उधर, कैसे सुना और कितना बदला लिया? क्या हुआ महाभारत में? क्या हुआ? एक बात है, सिर्फ द्रौपदी ने कहा अंधे के औलाद है, कैसे आवाज गया? आप कहेंगे भाई जी मैंने इनके लिए इनको बोला नहीं था, इनको बोला था, तो वहां से आवाज इधर कैसे आया? आज नहीं तो कल किसी न किसी द्वारा उधर तक पहुंचेगा और वो उसके मन में तूफान उठेगा और वो बदला लेगा। इसलिए ग्लानि, तब बाबा ने कहा निंदा ग्लानि है ना, किसी की सुनी, एक दूसरों को नहीं सुनाओ। लेकिन किसको सुनाओ? उसकी भी विधि बाबा ने बताया। बच्चे बाबा को बताओ। बाप बच्चों का दुख, गलत चीज, अन्याय होता है, बच्चों के सामने अन्याय होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, पराये राज्य में हो तो इधर न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बैठा हूं, 2 दिन पहले बाबा ने कहा था कि बच्चे कुछ होता है मुझे बताओ, आप कुछ नहीं। तो बाबा आप क्या करेंगे?
आप तो सजा नहीं देंगे इनको। नहीं, मैं नहीं देगा, बाप सजा नहीं दे सकता है, रहम दिल है, लेकिन मेरे साथ धर्मराज है, वो अपना काम करेगा। मेरे साथ धर्मराज है, वो करेगा, बाप सजा नहीं देगा। धर्मराज सब हिसाब किताब रखता है, कर्मों की गुई गति है। इसके लिए क्या करो, कोई निंदा होती है, ग्लानि होती है, अन्याय होता है, कोई परेशान करता है, कोई पैसा लेके देता नहीं है, बहुत कुछ होता है, एक नहीं है, ये सब होता, हर एक के जीवन में होता है। कोई भी ऐसा नहीं, कोई वर्णन करता है, कोई वर्णन नहीं करता है, हर एक के जीवन में। आज ब्रह्मा बाबा को ही ले लो, देखो नारायण, उनका साथ कितने साल था, उन बाबा का बेटा वो भी एक दिन छोड़ के गया, तो बाबा को नहीं लगेगा हमने इस बेटे को बड़ा किया, संभाला, ये मेरा है। बाबा के लिए उन्होंने, नारायण को इतना प्यार था बाप के लिए, उसने चंदन की खटाव लाया, वो जो पाव को पहनते हैं ना लकड़ी का, वो चंदन के लाया, पिताजी के प्रति इतना रिस्पेक्ट था। लेकिन बैगरी पार्ट आया, छोड़ के गया। तो कोई भी, क्या कलयुग है ये, किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। एक बल, एक भरोसा, ये मेरा बेटा सेवा करेगा, ये मेरी युगल मेरी सेवा करेंगी, नहीं। किस समय क्या परिवर्तन होगा, तब का घोर कलयुग है। किसी से कोई इच्छा नहीं, फिर भी आप क्या कर सकते हो, एक काम है आपके पास, ब्रह्मास्त्र दिया है, वो क्या है, आप सकाश दे दो। अगर उनके प्रति गलत सोचते हो, अन्याय होता है तो भी गलत सोचेंगे, तो आपके हिसाब किताब बन जाएंगे। अंदर जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। आज बीमारियों का कारण यही है कि हर एक के मन में, हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख, अन्याय है ही है, समस्या है ही है। तो मन में शांति कहाँ से आएंगे, अच्छे विचार कहाँ से आएंगे। मुरली सुनते हो, लिखते भी हो, उसका चिंतन कहाँ चलेगा, कैसे जाएगा अंदर। कल परसों बाबा ने कहा था, एक कुर्सी पर जहां रावण बैठा है तो वहां बाप कैसे बैठेगा। पहले रावण को मिटाओ, फिर बाप आएगा। आपको बाबा मेरे दिल में आओ, मेरे पास आओ। बच्चे, पहले तुम्हारे पास रावण है, बाप और रावण दोनों साथ होगा नहीं। जहां क्रोध है वहां शांति होंगी, हो सकती है नहीं। आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, नहीं होंगे ना। खुशी तब मिलेंगे अगर आपके बुद्धि में आज के मुरली के पॉइंट है। गुलजार दादी बोलती थी, जब शुरू में हम आए मधुबन में, तो गुलजार दादी का क्लास होता था, सब दादियाँ होती थी। गुलजार दादी बोलती थी, खुशी बांटो, खुश रहो। हम अंदर ही सोचता था, दादी ने तो कुछ दिया नहीं है, खुशी बांटो का, बांटने के लिए कहाँ से लेके आओ, खुशी कौन से मार्केट में मिलता है, लेके आओ और बांटो। हम सोचता था, सोचते सोचते एक दिन विचार आया, हाँ बाबा जो ज्ञान का खजाना देता है, मुरली देता है, मुरली के 1-2 पॉइंट लिख के जेब में रख दो। अगर एक भाई मिला, खोल करके पढ़ के बताओ, आज बाबा ने ये कहा, उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है, इसको मुरली के पॉइंट याद है। आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। ज्ञान दान बांटो, बाप आकर के ये खुशी का खजाना देता है। एक मुरली के पॉइंट, 2 भी नहीं चाहिए, एक शब्द सुनते हो, एक लिखकर अपने जेब में रखो, अपने साथ रखो, मोबाइल के साथ। आजकल दुनिया में मोबाइल सदा साथ में रहता है। कोई मिला, किसी का फोन आया, बात करो, बिजनेस की बात करो, परिवार की बात करो, सब कुछ करो, लेकिन अंत में कहो, आज सेंटर में गए थे, शुभ बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। जो उन्होंने गलत दुख कुछ सुनाया, ये साबुन का काम करता है। एक मुरली के पॉइंट आपके अंदर वो गलत बात संस्कार बनना नहीं देगा, चिंतन नहीं चलेगा, वाइप आउट करेगा, साफ करेगा। ये मुरली साबुन का काम करती है। जो गलत चीज सुनाई देता है, दिखाई देता है, अगर मुरली का चिंतन करो, दूसरों को दे दो, दूसरों को भी सुनाओ, कोई भी हो। अगर अज्ञानी है उसको बाबा में नहीं बोलना, उसको बोला, आज मैंने किताब पढ़ा था कि गलत देखने से क्या होता है। मोबाइल के अंदर गलत चीज आती है तो क्या होता है, गलत विचार चलेंगे। नींद भी, सपनों में भी आएगा। कहां से स्वप्न गलत आए, गलत चीज देखी है। तो क्या करना चाहिए, गलत चीज आई
तुरंत मिटाओ। वो फॉरवर्ड भी नहीं करो, किसी को भेजो भी नहीं, उसके मन में भी गलत चीज आएंगे। दूसरों को दुख देना हो गया, सुख दे दो, अच्छी सुख खुशी बांटो। अच्छी मुरली के पॉइंट नोट करो, एक ही पॉइंट, दो है तो भूल जाएंगे, एक लिख के रखो और सवेरे से शाम तक 10-15 लोगों को सुना के देखना। क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। क्रोध को मिटाने की दवा है, अपने आप क्रोध नहीं जाएगा। क्रोध आता है बेहोशी में, और दुनिया में बेहोश जो होता है उसको संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। ये ज्ञान, ये मुरली के एक पॉइंट संजीवनी बूटी है। सुंगाते रहो बार बार, सवेरे, दिन में, शाम को। बाबा ने हर एक को 2 हाथ दिया है, एक हाथ किसी को नहीं है। एक हाथ से शरीर को खाना खिलाओ, जेब में लिख के रखा है, निकाल के अपने आप को पढ़ाओ, आत्मा को भी खिलाओ। 2 हाथ है, 2 हाथ से दोनों खिलाओ, शरीर को भी खिलाओ, अपने आप को भी खिलाओ। तो बाबा की याद में खाना खाओ कहा। सवेरे, दिन में, शाम को कम से कम 3 दफा तो खाना खाते हो। तो बाबा को क्या याद करेंगे? जो बाबा ने आज सवेरे मुरली में ये कहा था, ये करना चाहिए। कोई मिला सवेरे, दिन में, शाम को, किसी ने फोन किया, उसको भी, उससे बात भी करो। लास्ट में उसको बोला, आज शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया था। सिर्फ बाबा नहीं बोलना, बाबा बोलेंगे तो रामदेव बाबा आएगा, बहुत बाबा है, तो शिव बाबा बोलना चाहिए। उसका नाम है, अविनाशी नाम है, विनाश होने वाला नहीं। शिव अविनाशी है, कोई शरीर का नाम नहीं है ये, तो निराकार अविनाशी है। तो शिव बाबा ने आज बहुत अच्छी मुरली में पॉइंट सुनाया सवेरे से राम तक। कल से आप इधर हो, अभी बाबा आने में अभी 4 दिन है, 4-5 दिन है। रोज मुरली सुनते हो, एक शब्द देखना, आपका चेहरा, आपका मन, दिल खुश रहेगा, हल्का रहेगा। एक ही काम करो, घूमो फिरो, बात करो, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन एक बात एक्स्ट्रा करना, सवेरे मुरली सुनते सुनते नया पॉइंट, पुराना वही नहीं, बाबा को याद करो, इतना ही नहीं, कुछ नया सुनाया। जैसे आज बाबा ने एक नया पॉइंट सुनाया, किसी को पता है? सुना? पहली दफा मैंने भी सुना। किसी को अपना मित्र बनाओ और किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना, है ना? किसी को मित्र बनाया, उसको साथ खाया पिया खिलाया उसको, और एक को दुश्मन नहीं। सभी अति मीठे बनो, क्योंकि शिव बाबा मीठा है। शिव बाबा के बच्चे भी, वो पढ़ाई ऐसे पढ़ाता है, सबके प्रति मीठा बनो। मीठे बच्चे कहा, कड़वे बच्चे नहीं कहा। कहा होते नहीं, वो रावण के बच्चे। तो शिव बाबा के जो बच्चे हैं, मीठे मीठे सिकिले देव जो रोज खिलाता है ना? देखो, हमने देखा बाबा, सबसे पहले मैं मधुबन में आया तो बाबा के कमरे में आता था। 2-3 दादियाँ और 2-3 ब्राह्मण, इतना ही मिल बैठ सकते थे, छोटा सा था। उसके बाद हिस्ट्री हॉल में आया तो 50 लोग होते थे। वहां से ओम शांति भवन एंड शांतिवन आने तक जब जब बाबा आया, पहले हफ्ते में 1 दफा आता था, जब जब मधुबन में बाबा आया तब तक सबसे पहले टोली बाबा ने हमको खिलाया। एक दिन भी मिस नहीं किया जितना दफा आया, क्योंकि टोली का डब्बा रखते थे बाबा के सामने, बाबा खोलकर पहले हमको खिलाता था। तो कैसी पालना करता था। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, सारे कल्प की जो देना है, खिलाना है, वो संगम पर बाबा ने खिलाया, है ना? तो ऐसे मीठा खिला करके मीठा बनाता है ना? मधुबन में आज भी, मधुबन में रोज मुरली क्लास के बाद टोली खिलाते हैं, और कहीं भी नहीं है। दूसरा मैंने देखा, दुबई गया, वहां भी, विदेश में दुबई में भी मुरली क्लास के बाद सबको टोली मिलती रोज। आपके सेंटर में कई खिलाते हैं, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कोई खिलाते हैं, मधुबन में एक रखा। यहाँ खिलाते थे, बंद के, इसलिए बहुत लोग हैं खिलाने में, 20,000 होंगे भी। इतने लोगों को खिलाने जाओ तो कितना भीड़ वो करते हैं, है ना? तो मधुबन में आज भी थोड़े होते हैं, मुरली क्लास के बाद हर एक को टोली मिलती है। बाबा का धर्म और कर्म और नियम है। तो तब कहा बाबा, मीठे बच्चे, क्रोधी बच्चे नहीं। तो इसके लिए क्रोध से मुक्त होना चाहते हो, जो बाप को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, उसके दुनिया में जाना चाहते हो, उससे वर्षा लेना चाहते हो,
तो कुछ नहीं करो, एक काम करो, कल सवेरे, आज तो गया, आधा दिन चला गया, आज भी शुरू करो। एक मुरली के पॉइंट कल सवेरे, मुरली सुनते सुनते ही का, अगर याद आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है, आपको नहीं कहता, मुझे भी नहीं रहता है, लिखना चाहिए। एक शब्द अपनी भाषा में लिख लो, जो भी अच्छा लगा, नया कोई भी एक शब्द बाबा ने बोला, आज मुरली में, सारे मुरली ध्यान से सुनते रहो, आज बाबा ने ये नया बोला, कभी नहीं सुनाया था, ऐसे नया पॉइंट वो नोट करके रखो। अगर इधर से नाश्ता, बाहर जाते हो नाश्ता करने, साथ में ये भाई मिला, भाई जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, उसके अंदर भी डालो, शुभ समाचार देना सीखो, बांटना सीखो, गलत इधर उधर की बातें बांटना नहीं सीखना। जानते हो, देखा है, सुना है, तो भी दूसरों को नहीं बताना, गलत चीज बांटना नहीं, अशांति फैलाना नहीं। तो शांति फैलाओ, कैसा, कहां से मिलेंगे शांति? रोज मुरली के पॉइंट, एक पॉइंट आप देखना, उस दिन शाम को योग में बैठेंगे, अपने आप मन और बुद्धि, बुद्धि को याद है वो स्वच्छ है, योग में बैठो, कोई भी व्यर्थ विकल्प नहीं आएगा, अपने आप एक रस अवस्था होंगी, कोई आपको इधर उधर खींचेगा नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि में ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान वो है, ये शास्त्रों का इधर उधर का ज्ञान नहीं है, ये रुद्र भगवान आके ज्ञान देता है, ये स्वयं पवित्र है, अग्नि है, ये गंगा जल है, क्या पाप को धोता है। इसलिए बुद्धि में रोज एक ही काम करो, एक मुरली के पॉइंट रखो, इतना भी नहीं। अब देखना, बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न आएगा, ये भी महापाप है। तो आपके हाथ में स्वप्न है, स्वप्न को रोक सकते हो आप? आपके हाथ में है? नहीं। आपको पूछ के स्वप्न नहीं आता है, तो भी उसकी भी विधि बताया। जो आज के मुरली पॉइंट आपने याद रखा, 10-12 लोगों को सवेरे से शाम तक सुनाते रहे और रात को सो गए, तो बुरे स्वप्न आएगा जरूर, बुद्धि आपको तुरंत उठाएंगे और स्वप्न उधर ही खत्म हो जाएगा। अगर जगे नहीं तो आधा घंटा स्वप्न चलेगा, पतित बनाएगा। जैसे आपने वॉचमैन को रखा है, वॉचमैन अगर सोया है, मोबाइल देखता है, तो कौन चोर अंदर घुस गया पता ही नहीं उसको, अंदर आके लूट के जाएगा। ये बुद्धि वॉचमैन का काम करती है। तब कहा जागती ज्योत है, मरने के बाद भी देखो दीपक जला के रखते हैं, बुझना नहीं चाहिए। ये बुद्धि दीपक है, ज्योत है, जगती रहती है। लेकिन कब जगती रहेंगी? उसके अंदर ज्ञान रूपी घृत डालो। एक ही पॉइंट, अगर सुनने से, लिख के रखने से नहीं, दान करो। कोई भी मिलता है, किसी ने फोन किया, बिजनेस में रहो, कहीं भी रहो, बात करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, लेकिन सवेरे से रात तक 1, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों को जितना सुनाते हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है। उसको कहा ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। गीता में भी कहा, बाबा ने भी आज कहा, जो ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। अगर बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि जागृत है, वो बुरे स्वप्न को भी रोक देगा, आपको उठा देगा एकदम, तो स्वप्न चलेगा नहीं। नहीं तो आप सोए हैं, आधा घंटा स्वप्न चलेगा, पतित बनाएगा, पाप अंदर है, क्योंकि ऐसा योग नहीं है। तो कम से कम ज्ञान तो रखो। मुरली के पास एक पॉइंट तो याद रख सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है? किसी को तकलीफ है तो बताओ। मुरली के पॉइंट याद रखने में कोई तकलीफ है? एक शब्द। किसी को या तकलीफ है तो हाथ उठाओ। तकलीफ तो है, मैं बताऊं तो फिर हाँ हाँ कहेंगे। बताओ, तकलीफ है किसी को? कर सकते हो? कल जितने यहां बैठे हैं, हर एक एक मुरली के पॉइंट एक दूसरों को सुनाएंगे कि सोचेंगे? जो समझते हम भाई जी कल जरूर दान करेंगे, वो हाथ उठाओ, देखो। हाँ, अब बाबा देख रहा है, करना है। एक मुरली के पॉइंट रखो। भाई जी ने उठाया नहीं, वो लिख रहा है, आपने उठाया नहीं, करेगा नहीं करेगा? नहीं हो सकता है, भाषा समझ में नहीं आया। हाँ, ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। अगर आपके जीवन में सदगति होना चाहिए तो वो भी शिव बाबा का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान नहीं। रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, महाभारत पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे।
पतित आत्मा पावन नहीं बनती है। और शिव बाबा स्वयं पाप कटेश्वर है, पतित को पावन बनाने आया। कैसा आया? ऐसा ज्ञान और योग भी सिखाता है। तो योग की भी सहज विधि है। तो नहीं तो क्या कमेंट्री सुनते रहे, गीत सुनते रहे तो योग नहीं लग रहा आपका, आप सुन रहे हो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। कैसे करते हो? तो एक पॉइंट सुनाता हूँ, 5 मिनट सुनो कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है। क्योंकि आज की दुनिया में ज्ञान तो मिल गया बाबा के बच्चों को, लेकिन बहुत जन्मों के विकर्म विनाश करने चाहिए। उसके लिए विधि पूर्वक 5-10 मिनट ही चाहिए, 1-2 घंटा नहीं। जैसे एक कागज आप धूप में रख दो, सारा दिन रखो, वो जलेगा। वही सूर्य की किरणें हैं, वही कागज एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, 1 मिनट के अंदर राख कर सकते हो। चमत्कार नहीं है। तो शिव बाबा ने आके अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने की सहज राजयोग विधि सिखाया है। सबसे सहज है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका आवाज पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है वो? आपने मोबाइल में यहां नंबर डाला, क्या इधर से बाहर गया? आप यहां बैठे हो, क्या आपका आवाज संकल्प परमधाम में जाएगा? सोच लो, आप सूक्ष्मतन में बाबा के पास जाएगा? हाँ, उसकी विधि चाहिए। अगर नंबर में एक चीज गलत करो तो आपका आवाज जाएगा? ऊपर नीचे करो, नहीं जाएगा। तो विधि से सिद्धि है, ये एक अच्छी तरह से जानना। और कोई उपाय नहीं दूसरा, चाहे हम दृष्टि दे दो। बाबा ने कल कहा, बाबा किसी को क्षमा दया ये कुछ नहीं करता है, ये भक्ति के शब्द है। फिर आप अपने बुद्धि से मुझे याद करो, तो आपके शक्ति से आपके पाप मिटाएंगे, मैं नहीं मिटाऊंगा, आपको मिटाना है। क्योंकि आपने पाप किया और शक्ति ऊपर है परमधाम में, वहां मुझे याद करो। सिंपल है, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन, कुछ नहीं करना है। आज से करके देखना, आराम से बाबा कमरे में बैठो, छत पर बैठो, कहीं भी बैठो, आंखें खोल के बैठना। आंखें बंद करते सोते समय, कभी भी आंखें बंद करके ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग नहीं, वो बाकी जगह करते हैं। नहीं तो सोते समय आंखें खोल के बाबा का चित्र होता है, देखते रहो। कोई भाई ट्रेन में बैठा है, उसको भी देख लो। इसलिए बाबा ने देखो बहनों को किसी न किसी को बिठाता है, इनको देखो, उनसे योग लगाना है कि शिव बाबा से, तो क्यों बिठाता है? हाँ, दूसरों को देखते हुए भी उनके विचार नहीं आना चाहिए, अभ्यास है। तो आराम से आके खोल के बैठो, अपने आप से आपके आत्मा के अंदर 5 नंबर डालो, पूछो मैं कौन। मन और बुद्धि 2 है, इन दोनों को एक करना चाहिए। नहीं तो मन एक विचार करता, बुद्धि और कुछ करती है, इन दोनों को एक करना चाहिए। तो बैठते पूछो अपने आप से, मैं कौन? ज्ञान सुना हुआ है, बुद्धि में है, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा सबके अंदर है, फकीर के अंदर भी है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। ये जवाब आना चाहिए। एक अंगुली जुट गई। दूसरा, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा, लक्की सितारा बाबा कहता है ना, तो ऐसे चमकता हुआ सफेद सितारा ब्रकुटी के अंदर है, बाहर नहीं, दिखाई नहीं देगा, अंदर है। फिर तीसरा, मेरे गुण, हाँ मैं सत्युग में था पवित्र, अभी नहीं, अब मुझे बनना है, तब मैं सत्युग में जाएगा। मैं शांत स्वरूप था, सुख स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। 7 गुण याद करो। फिर मेरे कर्म, हाँ योग में बैठकर मैं आंखों से इधर उधर देखता हूं, अभी इधर कौन आया, इधर कौन आया, नहीं। स्थित प्रज्ञ का, स्थिर बैठो। और शरीरी बनो का, शरीर को यूज नहीं करो। हाथ हिलाया, पाँव हिलाया, पानी पिया, इधर देखा उधर देखा। योग में बैठे समय 5-10 मिनट स्थिर बैठो, शरीर को यूज नहीं करना, अशरीरी का। तो क्यों बैठे हो? शिव बाबा को याद करने का। 5वां, मैं कहां से आया, ये 5 नंबर शिव बाबा का याद करना। इसका नाम है अशरीरी बनना, आत्म अभिमानी बनना, विदेही बनना। अलग अलग नाम है कि मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। बुद्धि जवाब, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देता है, दोनों एक होंगे। व्यर्थ विकल्प कहां से आएंगे?
माया रावण कहां से आएंगे? मन बुद्धि से आता था, क्योंकि बुद्धि को यूज नहीं करते थे हम। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग ये है, अपने को आत्मा समझो, पूछो मैं कौन। वो बुद्धि जवाब देंगी, मेरा रूप क्या है, बुद्धि जवाब देंगे। फिर परमधाम में शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को क्या याद करेंगे? क्या याद करेंगे? शिव बाबा कौन? पवित्रता का 8 शक्ति है शिव बाबा के पास। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा चाहते बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर में आ सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरा, शिव बाबा कौन? शांति का सागर, मुरली में आता है। शिव बाबा आनंद का सागर, शिव बाबा ज्ञान का सागर, शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता। 8 शक्तियां हैं। इन 8 शक्तियों पर जो अधिकार प्राप्त करता है उसका नाम मास्टर सर्वशक्तिवान। वो अष्टरत्नों में आते हैं, वो विश्व महाराजन बनते हैं। बाबा कहते हैं मेरी सर्व शक्तियों का बच्चों को प्रॉपर्टी है, ये अधिकार करो उसके ऊपर। बाप की प्रॉपर्टी है। शिव बाबा के पास क्या है? सर्व शक्तियां है। कौन सी शक्ति है वो? मुख्य 8 शक्तियां है। तो एक एक शक्ति लेके चिंतन करो, शिव बाबा आप किस में पवित्र हो, मुझे किस में पवित्र बनना है। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं शांति का सागर कैसे बनूं। आप सबको सुख देते हो, मैं आपके जैसे सबको सुख कैसे दे दूं। एक एक शक्ति के ऊपर 8 मिनट बुद्धि योग उधर जुड़ा है। वो अग्नि है, जो अंदर जो पाप है वो भस्म कर देगा। इसको कहा कि फिर उधर रहते हुए बाबा ये आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत परेशान करता है, इसको शांति की शक्ति दो, ये सकाश। पहले जोड़ो, पहले बाबा को नहीं कहो, पहले जोड़ो। आप एक एक शक्ति भर लो अपने अंदर। अब बाबा से बात करते, जैसे धूप में बैठो, अपने आप सूर्य की किरणें पड़ती है, अपने आप पसीना निकलता है। मेरे ऊपर सूर्य देवता मेरे ऊपर शक्ति डालो बोलते हो नहीं, बात करते रहते उससे, तो जुड़ गए। अंत में शिव बाबा ये बहुत दुख देता है, ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो, इसको पवित्रता की शक्ति दे दो, है ना। तो वो सकाश। नहीं तो ये बहुत दुख का वर्णन नहीं करना, बाबा उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे किया, ये नहीं करना। तो गलत चिंतन करते हो तो गलत विचार का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो सकाश दे दो। कोई गलत करता है, दुख देता है, परेशान करता है, ये सब अच्छा है, कलयुग में होगा। लेकिन मुझे क्या करना है? योग में सवेरे शाम, योग क्या है? आत्मा समझ शिव बाबा के एक एक शक्तियों का मंथन करो। बुद्धि करती है ना, मन पूछता है शिव बाबा कौन। अभी याद है बुद्धि को, हाँ कल बताया था, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, ये बुद्धि योग है। तो फिर ऐसे विचार करते करते अंत में 8 शक्ति के बाद को शिव बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति देना, इस बच्चे का कल्याण करो, इस बच्चे को सत्युग में ले जाओ। बाबा को बताओ, वो लेने आया है। तो ये सकाश समझ में आया क्या करना है। फरिश्ता कब बनेंगे? ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, एक दूसरों को बताना चाहिए, बताना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, जिसने जितना दुख दिया वर्णन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, नहीं तो अंदर ही रहेगा तो कहाँ देंगे। हाँ बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ। बाबा के कमरे में जो दर्द दुख समस्या बीमारी है किसी को बताना नहीं, दूसरों को जरूर बताना है। क्या बताना है? दूसरों को जरूर बताना है। क्या बताना है? आज के मुरली के पॉइंट दान करना है। दुख समस्या दर्द परिवार का दर्द कभी किसी को नहीं बताओ, जरूर बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से बात करो। वो लेने के लिए आया है, चलेगा कि किसी को सुनाना चाहिए? सुनाएंगे नहीं, तब फरिश्ते बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।
शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं